जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के चरणों में शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ अंकल जी, आंटी जी, जो भी मेरे सत्संग को शेयर करे, गुरु जी उसको खूब सारे ब्लेसिंग से नवाजे और उन्हें खुशी दे सभी। तो संगत जी, मेरे साथ मतलब गुरु जी के बहुत सारे शुक्राने इकट्ठे हो रखे हैं। कोशिश कर रही हूँ काफ़ी दिन से शेयर करने की, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। ये बात है राधाष्टमी के बाद की कि मैं राधाष्टमी से अगले वाले दिन सुबह सुबह उठी हूँ अपने बेटे के लिए लंच बनाने के लिए, तो स्कूल के लिए। तो मुझे सुबह सुबह हाथ में चोट लग गई। मतलब मुझे एक दिन पहले इशारा मिल गया था। ऐसे ही हम मंदिर में कीर्तन करने जाते तो मंदिर में देखा हमने कि वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है काफ़ी दरवाजे पे मंदिर के। पता नहीं क्या था, बंदर का। मैंने सोचा बंदर या चूहा कुछ हुआ होगा, उसी का था, सभी ने देखा था। फिर मैं आ गई सुबह में, सेम वो ही घर की चौखट पे मेरे हाथ में इतनी ज़ोर से चोट लगी कि सेम वो ही ब्लड उतना ही मेरे घर में पड़ा हुआ था जो एक दिन पहले मैंने मंदिर में देखा। अगले दिन वो ही मेरा खुद का उतना ब्लड निकला। पता नहीं कितना बड़ा संकट था जो गुरुजी ने, जब आधा अपने ऊपर हनुमान बाबा जी ने ले लिया और कुछ थोड़ा बहुत मात्र मेरे ऊपर आया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं क्या ही होता। मुझे वो बचाते आ रहे हैं 2 सालों से, पता नहीं कितने सालों से। महाकाल मुझे बचाते आ रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा मुझे अभी हुआ जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 2023 से। तो शुक्राना गुरुजी, दिल से हर बात के लिए, हर सांस के लिए, खाना देने के लिए शुक्राना। जो मैं बात कर रही हूँ उसके लिए शुक्राना। जो मैं आज देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, उसके लिए शुक्राना। इतने बच्चे अच्छे देने के लिए शुक्राना। घर परिवार देने के लिए शुक्राना। और बड़ी बड़ी आफतों को छोटों में टाल देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और बहुत दिन से मैसेज भी आ रहे थे इसी बीच कि तेरे पति और बेटे पे खतरा है। तो संगत जी, मेरे बेटा भी बीमार हुआ। कम से कम 8-10 दिन उसको मतलब बुखार हुआ था, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी अजीब सी हरकतें हुई। उसकी शक्ल, उसका देखना अजीब सा था, जैसे कि मतलब मुझे शक था कि इस पे कुछ गलत वलत पैर, या कहते हैं ना जो ऊपरी कुछ ऐसा उसके साथ हुआ। क्योंकि उसका बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। घर में सभी के साथ बदतमीजी से बात करना, वो सब वैसे शांत था, लेकिन देखता और गुस्सा बहुत बढ़ गया था उसका। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और जो भी नींबू का जो उपाय बताया हुआ है कई सत्संगों में वो किया, धुनी भी लगाई। और गुरुजी का स्वरूप मैंने उसके तकिए के नीचे रखा, तो उससे उसको 4-5 दिन में ठीक हो गया है। अब वो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्या ही हो गया था। जो भी ब्लैक मैजिक के सत्संग कंटिन्यू आ रहे थे कि किसी ने कराया अपने बेटे को बचा, औरत ने तो होगा, क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसा ही माहौल है, ऐसा ही माहौल चल रहा है। तो गुरुजी ने उसको भी बचाया। इसी तरह से मेरे हस्बैंड के साथ भी एक हादसा हुआ। उन्हें वो भी मैसेज मैं मतलब सुन नहीं रही हूँ। पहले सुनती हूँ तो बाद में हो जाता है, और अगर नहीं मैं सुन पाती हूँ तो वो घटना हो जाती है और बाद में मैं उसको सुन रही हूँ। पता नहीं कितने ही सत्संग सेम टू सेम मेरी ही कहानी, मेरे ही परिवार की कहानी जो मेरे रिश्तों में चल रहा है, रिश्तेदारों में चल रहा है, घर परिवार में चल रहा है, सेम टू सेम वो ही गुरुजी सुनवा देते हैं और आने वाले अनहोनी कटवा देते हैं पहले सत्संग सुनवा के। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, 1000 बार लाख बार शुक्राना गुरुजी। और एक और शुक्राना है गुरुजी का कि वो मुझे, मेरी बेटी का है, मेरा नहीं है, सॉरी संगत जी, क्योंकि उसी ने मुझे बताया था। तो 28-27 तारीख को हमारे यहाँ पे वो हुआ था, क्या कहते हैं उसको, शिव चर्चा कहते हैं, मतलब कीर्तन था भोले बाबा का। तो मैंने आज तक सुना था शिव चर्चा, पर कभी
देखा नहीं था कि क्या है। मैंने कहा कहानी सुनाइए, शायद जैसे शिव पुराण की होती है वो शायद वही भोलेनाथ से रिलेटेड। तो वो सत्संग में मतलब कीर्तन हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, धमाकेदार। और गुरु जी का ही था, और वो गुरु शिव गुरु कह रही थी, और मैं आंखों में आंसू मेरे आ गए कि मेरे गुरु जी का ही नाम है ये। शिव तो मेरे गुरु हैं, तो उन्हीं का नाम है, उन्हीं का कीर्तन है। तो जब कीर्तन हो जाता है, मेरी बेटी ने अगले दिन मुझे बताया कि मम्मी, मुझे कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि तू सत्संग करवा, या तेरे घर मैं अपना सत्संग कराना चाहता हूँ, या ऐसे कुछ करके। तो देखो, ये हमारे घर में हो ही गया, उसकी चाची ने कराया था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो ये चाहती हूँ गुरुजी, आप जैसे मुझे जोड़ा हुआ है, आपने अपने से मेरे पूरे परिवार को जोड़ ले, और सभी इस तरह के सत्संग कीर्तन, आपका नाम जाप, भूले बिसरे कोई भोले बाबा के रूप में कोई कैसे आपको मानता रहे। बस मैं तो जानती हूँ कि भोले बाबा कौन है, मेरे गुरु जी हैं। बस मेरी ज़िंदगी का आधार वही है, उनका नाम जप है। बस वही कराते रहो। पता नहीं कितनी बड़े बड़े मुसीबत से टाल देते हैं, बचा लेते हैं जो हल्के फुल्के में ही हम। लेकिन गुरुजी प्लीज़, मुझे बहुत मतलब, मैं आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी नहीं हूँ, बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। कोई भी मुसीबत आती है, कुछ भी होता है, तो मैं एकदम से ही कर रखती हूँ क्या होगा, ये वो, आप ये नहीं कर रहे, गुरुजी आप ये नहीं सुन रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर कुछ देर बाद खूब सारा रोके, फिर तसल्ली से, नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, ये कोई मेरे ही बुरे कर्म हैं जिन्हें मैं भुगत रही हूँ, और गुरुजी बहुत हल्के फुल्के में मुझे से मेरे सामने इन सबको ला रहे। तो मुझे घबराना नहीं है ना कुछ करना है, कोई बात नहीं, जो होगा उनकी मर्जी से होगा। तो प्लीज़ गुरुजी अपनी रजा में राजी रखिए। जो भी आप सिचुएशन बनाते हैं, जो भी आप करते हैं, वो मैं खुशी खुशी मतलब अपना वो करती रहूँ, आपका नाम जाप करती रहूँ। मेरे मन को, मेरी भक्ति को, इंसान है ना हम, बस मत डगमगाने दो गुरुजी, मुझे मत डगमगाने दो, मेरे विश्वास को मत डगमगाने दो कि मैं अपने गुरुजी को कुछ बोलूँ, माता रानी को कुछ बोलूँ। आप दोनों की ही कृपा है जो आज मैं अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। कई दिन से सोच सोच के, अब भी पता नहीं शेयर होगा। प्लीज़ अंकल आंटी जो भी है, मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी ने कराया है, तो उन्हीं की मर्जी जब शेयर होगा संगत जी के साथ। कोई भी मुझसे गलती भूल हो गई हो इस बीच में, तो मुझे क्षमा करना। और गुरुजी ने मुझे मतलब, एक बात और है संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और है कि मुझे कुछ भी होना होता है ना, या प्रॉब्लम होती है जैसे पेट से रिलेटेड, तो सत्संग सुन सुन के कुछ कम हो जाती है। लेकिन ऑटोमेटिकली ही किसी के भी थ्रू गुरुजी मुझे अपना बड़े मंदिर बुला लेते हैं। एक इनके दोस्त की फ्रेंड है, वो कॉल कर देती है कि चले क्या बड़े मंदिर, तो मैं चली जाती हूँ। तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना। कोई भी कहीं से आता है, मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी चले बड़े मंदिर, तो उसके लिए शुक्राना कि गुरुजी मुझे लंगर खिला खिला के ठीक कर देते हैं। मेरी बड़ी बड़ी बीमारी छोटों में काट देते हैं। मेरे गले में जलन थी, दर्द, छाले जैसे, तो उसी के ही मैसेज आ रहे थे, सेम टू सेम वही जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मेरी आँखों में, आँखों से रिलेटेड। तो अभी भी आ रहे हैं कि तेरी वो जाने वाली है रोशनी। तो सच में संगत जी, मेरे को बिल्कुल नहीं, मैं चश्मे से भी अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ, और चश्मे उतार के तो बिल्कुल मैं अंधों के समान हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मेरी आँखों में अचानक से कि मैं कुछ भी नहीं देख पाती। पर मुझे विश्वास है गुरुजी पर। गुरुजी प्लीज़, मैं कितने उपाय देखती हूँ, सुनती हूँ, पर मैं करती कुछ नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं करती। प्लीज़ गुरुजी, आपसे प्रेयर है हाथ जोड़ के कि मैं उन उपायों को करूं। आपका चंदन तिलक और आपका जल प्रसाद कंटिन्यू आँखों में भी डालती रहूं, जिससे मेरी आँखों की रोशनी ठीक कर दे मेरे गुरुजी। और मुझे, और संगत जी, मैंने भी व्रत रखे हैं माता रानी के, रखती हूँ मैं, वो भी गुरुजी की कृपा से। मैंने बोला था गुरुजी, अगर
संगत जी, आप हँसोगे मेरी बात पे। पहले मैं बहुत अच्छे से रखती थी व्रत, पर अभी पता नहीं 1 साल से कोई नेगेटिविटी है या क्या है, कोई ना कोई दिक्कत, बीमारी या हो जाता था कि मैं नहीं पूजा कर पाती थी, ना व्रत रख पाती थी, भूख लगने लगती थी। 12-1 बजे ही मैं खाना खाने बैठ जाती थी कि चलो कोई नहीं, पूजा ही तो करनी है, बिना लहसुन प्याज का खा लो, तो मैं ऐसे खा लेती थी। लेकिन इस बार मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़, मेरा भी मन होता है कि मैं रखूँ पहले जैसे ही, अपनी बेटी को कर दो। तो इस बार मुझे भूख नहीं लगी। आज तीसरा नवरात्रा है गुरुजी, संगत जी, और मेरे गुरुजी की कृपा मुझ पर है, मेरी माता रानी की कृपा मुझ पर है, जो मैं आराम से रख पा रही हूँ और सारा काम भी कर पा रही हूँ, घर का, बच्चों का, सबका, सबको संभाल पा रही हूँ। बहुत, बस इतना चाहती हूँ। मुझे बहुत गुरुजी के मतलब सपने, गुरुजी तो नहीं दिखते, पर हाँ, मेरी जो स्थिति है उससे रिलेटेड वो दिख जाते हैं और कष्ट कट जाते हैं कितनी बार। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी की, आप उसी में कटवा देते हो, मुझे रास्ता दिखाते हो। लेकिन एक बात और है, गुरुजी प्लीज़, आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है, अभी मैं जो सत्संग शेयर कर किया है मैंने, मतलब शुक्राना किया है, तो वो चीज़ें फिर मेरी बंद हो जाती है ब्लेसिंग मिलनी आगे, चाहे वो सपनों के माध्यम से हो, चाहे वैसे ही हो। तो इसलिए गुरुजी इतनी कृपा करो अपनी बेटी पे कि ये सब ना हो, जो मैं बोल देती हूँ वो फिर उसका उल्टा होना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या ये हंसी खुशी की कोई बात है, मैं खुशी से बता देती हूँ बच्चों को, तो उसका अपोजिट तुरंत, अगर मैं किसी बच्चे की तारीफ कर रही हूँ तो उसका अपोजिट बिल्कुल तुरंत वो बच्चा मुझे, मतलब उल्टा सीधा मेरे साथ उसकी नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जबकि बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, और बाहर वाले भी अच्छे हैं, और जब मैं उनकी तारीफ कर देती हूँ तो वो मेरे लिए गलत हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। लेकिन गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं यही चाहती हूँ और यही कहती हूँ कि उनकी कृपा, उनका हाथ मेरे सर पे है, तो मुझे अच्छा इंसान बनाए, मेरे मुँह से अच्छे शब्द निकले, मैं किसी के लिए बुरा गलत ना सोचूं, और आप अच्छा बुलवाएं, अच्छा ही सुनवाएं, अच्छा दिखाएं, अच्छा इंसान बनाएं। इस जन्म के पिछले जन्म में जो भी जाने अनजाने में मैंने गलती की है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, यूनिवर्स, मेरे गुरुजी, मेरी माता रानी मुझे क्षमा करे, एक अच्छा इंसान बनाए, इस जन्म में मैं किसी का दिल ना दिखाऊं, अब मैं गुरुजी की बेटी कहलाऊं, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, सबके हेल्प करे, और इस लायक बनाए मेरे गुरुजी की मैं सबके हेल्प कर सकूं। इतना देना मेरे गुरुजी, मेरे साईं, जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं, साधु न भूखा जाए। प्लीज़ गुरुजी, और ज़्यादा नहीं चाहती, अपना नाम जपाते रहना, अपने चरणों में शीश नवाते रहना, मेरे बच्चों को, मेरे ब्लड लाइन को, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मेरे मायके वालों को भी अपना, आपका स्वरूप वहाँ पर है, आप साक्षात विराजमान हो। मैं तो यही मानती हूँ कि आप देखो, मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ, ना उन्हें देख पाती हूँ, लेकिन आप उन्हें संभाल रहे हैं, और आप ही संभालोगे, सभी के माइंडों को सही करोगे, सबको प्यार से, एक घर परिवार से अच्छे से रखोगे, उन्हें नेगेटिव लोग से, नेगेटिव ऊर्जा से दूर रखोगे। प्लीज़ गुरुजी, रख रहे हो, थोड़ा थोड़ा अभी सुधार है, और होगा, मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी पर। तो संगत जी, आप भी गुरुजी पर विश्वास बना के रखें, अगर आप मान रहे हो दिल से तो होगा, अगर देर लग रही है तो कुछ अच्छे के लिए लग रही है। जो हम हर सत्संग में सुनते हैं किसी ना किसी के मुंह से, कि हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं कभी कभी ना बहुत बड़े, और हमें लगता है ये क्यों नहीं हो रहा, किया हमें क्यों नहीं मिल रहा, या उसके लिए ऐसा क्यों है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ दिन का ही हमारे लिए अच्छा होता, बाद में का हमें नहीं पता, जो कि गुरुजी को पता है, इसलिए वो चीज़ हमें नहीं मिलती। समय के साथ सब कुछ सुधर जाता है और सब कुछ मिल जाता है। तो इसी के साथ मैं गुरुजी की मंत्र जाप करती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी और शेयर करने वालों को गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, सभी अपनी संगत को और मुझे भी, और अंकल आंटी जी जो भी मेरे सत्संग को शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ, और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज
शुक्रवार के दिन यानी शुक्राने वाले दिन संध्या वेला में 7:29 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शुक्राना, संध्या वेला का शुक्राना कितना शुभ होता है। संध्या वेला शुक्राना जो करता है संगत जी, गुरु पिताजी उसके घर में कभी धन्य धान्य की, कभी महालक्ष्मी माँ की कृपा कम नहीं होने देते संगत जी। उस घर हमेशा सुख समृद्धि और महालक्ष्मी जी का निवास होता है, जिस घर में संध्या वेला शुक्राना किया जाता है। इसीलिए गुरु पिताजी कहते हैं सबसे कि संध्या वेला शुक्राना करो। जिसको भी आर्थिक तंगी परेशान कर रही है या जो भी पैसों को लेकर तकलीफ़ में है संगत जी, वो संध्या वेला शुक्राना करे और संध्या वेला शुक्राना संभाले। गुरु जी उसकी झोलियाँ भर देते हैं संगत जी। वैसे भी शुक्रवार को जो शुक्राना करता है गुरु पिताजी स्वयं उसके सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं, स्वयं उसकी आंखों के आंसू पोंछते हैं संगत जी। इसलिए हमें हमेशा शुक्राना तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि संगत जी शुक्राना ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें गुरु पिताजी के करीब ले जाता है संगत जी। और शुक्राना करने से हम ईश्वर के तो करीब होते ही होते हैं संगत जी, और शुक्राना करने से हमारे कर्म कटते हैं, हमारा कल्याण होता है। गुरु पिताजी को हमारा जो भी हाल होता है वो सब पता चल जाता है एक शुक्राना करने से संगत जी। और शुक्राना तो गुरु पिताजी कहते हैं कि बड़े से बड़े संकट और बड़े से बड़े परेशानियों को काटने की ताकत रखता है। जाने कितने कष्टों को, जाने कितने मतलब हमारे परिवार पर आई तकलीफ़ों को गुरु पिताजी ने मात्र शुक्राने से ख़त्म कर दिया है संगत जी। गुरु पिताजी हम हमेशा मुझसे कहते हैं कि तेरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया था बेटा, तेरे शुक्राने की सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। तेरे शुक्राना करने की वजह से ही वो संकट मैंने काट दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अभी तक अगर गुरु पिताजी की कृपा हर पल हम पर ना बरस रही होती तो ना हम होते इस दुनिया में, ना संगत जी ये परिवार आज एक साथ होता। ये सब मेरे गुरु पिताजी की रहमत है, मेरे गुरु पिताजी का दिया हुआ प्रसाद है जो आज मैं ठीक हूँ, ये सांसें चल रही हैं, ये परिवार में सभी सदस्य सही सलामत है संगत जी। तो सब उनकी अगाध कृपा है, अगाध कृपा है संगत जी। पता नहीं कैसे कैसे हम पर षड्यंत्र रचे गए इस परिवार के लिए, पता नहीं कैसी कैसी काली क्रियाएं कराई गई, और पता नहीं संगत जी हमने कितने ही माड़े कर्म कर लिए थे जो उसका भुगतान हो ही नहीं पा रहा था। समय का चक्र जैसे एक ही स्थिति में रुक गया था हमारे लिए, वो ना इधर हो रहा था ना उधर हो रहा था, और हम जितना जद्दोजहद करते, जितने हाथ पैर चलाते, हम उतने ही दलदल में फंसते जाते थे संगत जी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, दूरों 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 तक यही लगता था अंधकार, बस जीवन यही रुक गया, यही समाप्त हमारी जीवन लीला। सब कुछ ही समय में हम भी ख़त्म हो जाएंगे और कभी भी हमारे अच्छे दिन नहीं है। मतलब अंधेरा घेर रहा था, धीरे धीरे घेर नहीं रहा था संगत जी, जैसे हमें ग्रास रहा था धीरे धीरे करके, वो खा रहा था संगत जी। और जो करने वाले थे ना वो अपनी चरम सीमा पे थे, उनकी क्रियाएं तो संगत जी नित्य नई लीलाएं होती थी, उनकी तो ख़त्म ही नहीं होती थी संगत जी। वो तो अगर मेरे गुरु पिताजी ने नहीं संभाला होता आके आज, तो ना हम होते, ना ये परिवार होता, ना कोई होता। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने मालिक का उतना कम है। मुझे भी ज़िंदगी नहीं दी संगत जी, मेरी कितनी ही बीमारियों को मेरे गुरु पिताजी ने काटा, कितनी बार मेरे पीछे, गुरु पिताजी कहते हैं कितनी बार मैं तेरे पीछे यमराज से लड़ा हूँ। तुझे पता भी है कि मैंने तेरे कितने कष्टों को अपने ऊपर लिया है, और तू कहती है कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। बाबा मुझे पता है, मेरे बाबा न होते तो आज ये बेटी भी ना होती आपकी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मैं तो कितनी ही मौतें मर ली होती अभी तक। शुक्राना शुक्राना, मेरे बच्चे रुल गए होते बाबा, मेरा परिवार खराब सब नष्ट हो गया होता, कुछ ना रहता बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, मुझे ही नहीं ज़िंदगी बख्शी मेरे दाता ने। मेरे पति को भी जीवन दान दिया, एक बार नहीं कई कई बार उनको भी जीवन दान दिया। बेशक उनको आभास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा मालिक हर कदम पे मेरे साथ खड़ा। और आज भी संगत जी, बाबा जी जब सत्संग सुनवाते हैं ना, गुरु पिताजी सत्संग सुनवाते, तो आज उन्होंने बताया कि सत्संग की क्या महत्वता है। सत्संग संगत जी उन्होंने दिए ही इसलिए है कि वो अपने आप से संगत को जोड़ सके और संगत का कल्याण कर सके। बड़े से बड़ा संकट मालिक को शुक्राना सुनवा के सब कट जाता है संगत जी। सत्संग है वो माध्यम है जहाँ आपकी जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का धन्यवाद प्राप्त करें अगर आपको ईश्वर की कृपा का पात्र बनना है। तो संगत जी कहते हैं ना, जो आप देते हो वो आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए संगत जी धन्यवाद करना सीखें, शुक्राना करना सीखें जो मालिक ने दिया है उसके लिए। जब आप
उसके लिए शुक्राना करेंगे जो कि आपके पास है, तो मालिक उन चीज़ों को और बढ़ाएगा। वो 10 गुना होकर आपके पास और बढ़ के आएंगे संगत जी, और आपके सारे कष्ट भी कटते रहेंगे गुरु पिताजी। उसी समय सारे आपके कष्ट काटना शुरू कर देते हैं जिस समय आप सत्संग करने, शुक्राना करने बैठते हैं। इसलिए संगत जी अपने जीवन से समय निकालिए। ये ना कहिए कि मेरे पास समय नहीं है था इसलिए मैंने शुक्राना नहीं किया। नहीं संगत जी, मालिक का धन्यवाद, पल पल धन्यवाद, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना है मेरे दाता का। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, जो कुछ भी है, सब आपका है मेरे मालिक। मेरा मुझ में भी कुछ नहीं है, अब तो मेरे में भी सब कुछ आपका है बाबा, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। और संगत जी आज गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि जो फ़ोन तूने पकड़ा है हाथ में, उसमें बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली। और ऐसा ही मैसेज मुझे आया था संगत जी आज से 1 हफ्ते पहले कि बहुत जल्दी तेरे पास खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी। और संगत जी गुरु पिताजी भी ये मैसेज कई बार ही मेरे को दे चुके हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो मैं भी उस खुशखबरी का इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी, बहुत आस लगाकर। अब देखती हूँ गुरु पिताजी क्या खुशखबरी देते हैं, क्योंकि मेरे मालिक ने कहा है तो गलत तो हो ही नहीं सकता। कोई वो ही नहीं है संगत जी, खुशखबरी तो आएगी, आज नहीं तो कल। जो भी देखो गुरु पिताजी क्या आशीर्वाद देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझसे बेहतर जानते हैं वो कि अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा है, वो वही देते हैं संगत जी। संगत जी वैसे भी गुरु पिताजी कहते हैं कि विश्वास का मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहते हो वही गुरु पिताजी करेंगे, नहीं, गुरु पिताजी वो करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनसे बेहतर तो हम सबके लिए संगत जी कोई कर भी नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। और ना हमारी इतनी औकात है, ना हम में इतना मतलब सोच है, ना हम में इतनी ताकत है कि हम उनकी सोच तक पहुंच सकें। उनकी प्लानिंग बेस्ट से बेस्ट होती है संगत जी, जो हमारी सोच से तो बहुत दूर है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरा हर दिन अब खुशियों से सजेगा, तेरी किस्मत अब तेरे साथ है और वो खुलकर तेरा साथ देगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी आज गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवाया और उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों घबराती है, तू जो चाहती है वो सारी खुशियाँ मैंने तुझे दे दी हैं। मतलब सत्संग में संगत जी जवाब मिलते हैं और बहुत प्यारे प्यारे जवाब मिलते हैं गुरु पिताजी से। और सच में संगत जी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल करती थी बार बार, तो गुरु पिताजी ने मुझे डांटा, क्योंकि संगत जी वो मेरे हर बात का जवाब देते हैं। फिर भी हम इतने पागल हैं, इतने मूर्खमती हैं, वो चीज़ें हमें अच्छी लग जाती हैं और वो हम बार बार, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि गुरु पिताजी को तो जाने हमारे ही नहीं, जाने कितनों के कल्याण करने हैं, जाने कितनों के कष्ट मिटाने हैं। तो वो अगर हम में ही बिजी रहेंगे, हमें ही आंसर देते रहेंगे, तो बाकियों का क्या होगा संगत जी। हमें भी ये सोचना चाहिए। संगत जी मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ करी, क्योंकि गुरु पिताजी ने इतने साफ साफ इशारे मुझे दिए, इतने साफ साफ जवाब दिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी कि मेरी झोलियाँ भर दी संगत जी। झोलियों से कहते हैं ना बाहर निकलने लगी चीज़ें। इतना ब्लेस किया संगत जी, गुरु पिताजी ने इतने आशीर्वाद दिए, इतनी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी हम जैसे बच्चे ना कदरे, उसकी कदर नहीं करते हैं, तो फिर डांट तो पड़ना लाजमी है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ ही मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी, अब मैं कभी ऐसी गलत बात नहीं करूँगी, मैं नहीं फ़ोन स्क्रॉल करूँगी अब ज़्यादा। लेकिन हाँ बाबा जी, आपका बिना सत्संग सुने और आपका बिना स्वरूप दर्शन किए तो मैं रह नहीं सकती एक पल भी। मुझे बहुत याद आ रही है, सुबह से कई दफ़े संगत जी मुझे रोना आया, बहुत दफ़े मुझे रोना आया, और ऐसी तड़प सी मची अपने बाबा जी के लिए मैं बता नहीं सकती। और भजन चलते चलते संगत जी मैं बहुत दुखी होकर फूट फूट कर रोई अपने बाबा के लिए। और संगत जी सत्संग चल रहा था पुरानी संगत का, तो भी मुझे आज बहुत ज़्यादा रोना आया। पता नहीं क्यों रोना आया, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों रोना आया। मुझे हर पल अपने बाबा जी की बहुत याद आती, बहुत 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 तड़प लगती है संगत जी। ऐसा लगता है कि पता नहीं काश मुझे मेरे बाबा जी मिल जाए, मैं जाके झट से उनके गले लग जाऊं और फिर कभी ना छोड़ूं अपने बाबा को। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, ये तो मुझे पता है कि वो हर पल अपने बच्चे के साथ रहते हैं, वो हर पल है मेरे साथ, उनका एहसास है मेरे साथ, वो एक पल भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। और संगत जी माता पिता इतना प्रेम हमें करते हैं, इतना प्रेम हमें करते हैं,
अगाध प्रेम करते हैं। गुरु पिताजी अगाध हम सबसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तो हमें डांटते भी अगर हम गलतियां करते हैं। वो डांट में भी उनका प्रेम छुपा होता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन क्या करें संगत जी, ये दिल है कि मानता ही नहीं, उन्हें देखे बिना हम रह ही नहीं सकते। कहते हैं संगत जी, पुरानी संगत कहती थी कि गुरु पिताजी बहुत लंबी छुट्टियां दे दिया करते थे। तो मैं मन ही मन अपने बाबा से कहती, बाबा जी मुझे कभी छुट्टी मत देना, क्योंकि मैं आपका दर्शन किए बिना रह नहीं सकती। मेरे बहुत तड़प उठती है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और इतना इतना कि भजन सुनते सुनते मेरे आंसू रुकते नहीं, बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं संगत जी। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन हाँ, मैं अपने बाबा जी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ। और मेरे बाबा जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वरना इस दिल में इतनी तड़प ना होती जितनी है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, ये इशारा है मेरे बाबा जी का कि देख, तुझसे ज़्यादा मैं तुझे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और सच में संगत जी ऐसा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा ना होता तो मेरे बाबा को हर मुश्किल बात की खबर ना पड़ जाती। ऐसा ना होता तो मेरे ऊपर कोई भी आफत आने से पहले मेरे गुरु पिताजी उसको अपने ऊपर ना ले लेते। अगर ऐसा ना होता तो मेरे को कोई छोटी सी भी डांट लगा देता या छोटी सी खरोच आती है तो मेरे बाबा जी तड़प जाते हैं। मेरा हर एक आंसू मेरे बाबा जी के दिल पे गिर जाता है। अगर ऐसा ना होता तो वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अथाह प्यार करते हैं। वो सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं, उनकी संगत ही उनके लिए परिवार है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम सब इतने नसीबों वाले, इतने सौभाग्यशाली उस परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में नहीं बल्कि हम उसकी गोद में बैठे हुए वो बालक हैं संगत जी। उन्होंने हमें अपने बच्चे बनाया है, हमें अपनी बेटी बनाया है। इससे ज़्यादा और क्या सौभाग्य हो सकता है। जो सुख दुनिया का कोई बड़े से बड़ा खजाना भी नहीं दे सकता। वो सुख सिर्फ एक चीज़ दे जाती है, एक छोटे से जो बोल होते हैं ना संगत जी, वो दे जाते हैं कि हम गुरु पिताजी के बच्चे, परम पिता परमेश्वर परमात्मा, वो हम उनकी संतान हैं। और जब गुरु पिताजी कहते हैं ना, तू घबराती क्यों, मैं हूँ ना। और संगत जी ये इतना बड़ा ताकत है, अपने आप में इतना बड़ा विश्वास है संगत जी कि आप बड़ी से बड़ी लड़ाई बस इन दो शब्दों के बूते पे पार कर सकते हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और कभी आपकी हार नहीं होगी, ये बात निश्चित है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे बाबा का उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, धन मकान गाड़ी तुझे बहुत जल्दी सब मिलने वाला है। और ये मेरा 3 मूर्तियों वाला जो तुझे स्वरूप दिख रहा है, इसे शेयर करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये छोटी छोटी सी सेवा मुझे देने के लिए, इससे मुझे जोड़ने के लिए और मुझे अपने साथ जोड़े रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं, कमलिया तेरे दिल दी हर मुराद पूरी होएगी, बस शुक्राना कर दी रहा कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जिस चीज़ की तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, अब वो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। आपने जो मुझे दिया उसका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जो नहीं दिया उसका भी कोटि दान शुक्राना मेरे बाबा। अब जो मुझे हमेशा चाहिए होता है वही आपसे मांगूंगी, वही अरदास करूंगी कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नाम दात का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे बाबा। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया आपने। मुझे अपने मायके की बड़े मंदिर की बहुत याद आ रही है, बहुत तड़प मच रही है बाबा दिल में। और वहाँ का बहुत ज़्यादा लंगर प्रसाद, उन सब चीज़ों की मुझे बहुत याद आ रही बाबा। मुझे जल्दी से बुला लो, लंगर प्रसाद करना है, आपके दर्शन करने हैं और वहीं दरबार में थोड़ी देर बैठना है आपके साथ। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार करो। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी। मेरे बाबा जी, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला करो बाबा, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो, सबको ब्लेस करो मेरे बाबा। सभी सुखी रहें, हंसते वसते रहें, सुख समृद्धि खुशियाँ, महालक्ष्मी जी की कृपा सभी के परिवारों में सदा के लिए स्थायी हो जाए। सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, सबके बच्चे पढ़ें लिखें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उनके समीप रहें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें। हर घर की एकता अखंडता बढ़ती ही चली जाए मेरे मालिक। सभी जीवों पर भी दया करें, जीवों का भी कल्याण कीजिए बाबा। और उनके प्रति लोगों की सोच बदलिए बाबा, उनसे प्रेम करना सीखे, उन्हें भी सताए ना, उनसे भी प्रेम करें, उनका भी कल्याण कीजिए मेरे प्रभु। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए गुरुदेव।
सबके सुख की कामना आपसे करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सबको सुख समृद्धि प्रदान कीजिए बाबा, सबका कल्याण कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक होगी कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक होगी तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी शिव शक्ति का, शुक्राना मेरे इष्ट देव भगवान का, शुक्राना मेरे पितृदेव महाराज का, सारी देवी देवता को चरणों में कोटि कोटि वंदन है। शुक्राना है, भूल चूक माफ करना गुरुपा माता रानी मेरे पूर्वजों। सत्संग जी, आज है बुधवार, आज है एकादशी, तो मुझे नहीं पता था कि आज एकादशी। गुरु जी माफ करना इस पागल बच्ची को अपनी। तो सत्संग जी, कल मैं बताती हूँ सत्संग गुरुजी महाराज का। जब मैं बस से आ रही थी तो उसमें ना 16 कल, क्योंकि 16 तारीख थी, तो गुरुजी ने वहाँ 16 नंबर की मुझे ब्लेसिंग दी, यानी कि साथ। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों बार लाखों बार शुक्राना। गुरुजी ने बोला कि शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए संचोक मत किया कर। सॉरी गुरुजी, माफ करना अपनी बच्ची को। सत्संग जी, मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने कल मुझे एक उपाय बताया था, क्योंकि मेरे ब्लैक मैजिक लोग कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं तू संभल जा, वो लोग नहीं मान रहे। कोई बात नहीं गुरुजी महाराज, उसका बेअनंत उनका भी शुक्राना गुरुजी। मालिक मेरे आप और माता रानी मेरे पूर्वज का आशीर्वाद है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता गुरुजी। आप हमेशा मेरे अंग संग हो और हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सर पे बना के रखते हो तो कुछ नहीं होगा गुरुजी। मेरे बच्चों को, ये घर आपका है गुरुजी, ये सारा दिया हुआ आपका है, आपके नाती हैं, संभालो गुरुजी, हमसे नहीं संभलते। गुरु महाराज अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। तो सत्संग जी, गुरुजी ने कल उपाय बताया था जुकाम खांसी का, कि काली मिर्च और हरी इलायची के दाने और अदरक, अजवाइन और गुड़ का काढ़ा बनाना है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा, और उसको एक डब्बे में स्टोर करके रखना है। और उसके बाद में सुबह नाश्ते के बाद, शाम को खाने के बाद गर्म पानी से लेना है। तो उसके लिए बेअनंत शुक्राना भोलेनाथ, क्योंकि मैंने रात को तो नहीं किया लेकिन सुबह मैंने खाया तो सत्संग जी मुझे बहुत आराम मिला। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने बोला 7 दिन 8 दिन ये कर, ठीक हो जाएगी। शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लाखों अरबों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। अपनी बच्ची को बिना पैसे की दवाई बताई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग जी। और बताती हूँ कि कल मैंने रात को दवाई खाई तो गुरुपा के जल प्रसाद से तो आराम मिला, लेकिन सत्संग जी मैं बताती हूँ, मैं कल गुरुपा को मंत्र जाप नहीं किया। सॉरी गुरुजी, माफ करना, क्योंकि गुरुजी बोलते मंत्र जाप करते रहो, उसमें बड़ी ताकत होती है, वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। उसके लिए बेअनंत शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग जी, फिर क्या हुआ कि मेरी कितना 3:40 पे नींद खुली, तो मेरी खांसी की वजह से और पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी जो मेरी, मैं नहीं उठ पाई। फ़ोन उठा के देखा, गुरुजी ने उठाया और फिर मैं मंत्र जाप चला के सो गई। सॉरी गुरुपा, माफ करना। उस दौरान सत्संग जी मैंने क्या देखा कि एक मेरे पड़ोस की लेडी हैं, मेरे घर के बगल में हैं, जिनका पति आग लगा के मर गया। तो पता नहीं गुरु महाराज ने कौन सा कष्ट कटवाया, ये तो गुरुपा माता रानी मेरे पूर्वज ही जानते। तो सत्संग जी, फिर उसके बच्चे भी हैं, तो मतलब पड़ोसी कह रहे हैं कि तुम्हें पता था तो बता देते, तो उसमें पानी डाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा है कि अब अपने घर की दीवार ऊंची करवा लूँगी, तो इस बगल वाले बंदा ये मरा हुआ है, ऐसे कर रही हूँ मैं, मतलब डर रही हूँ। उसके बाद में थोड़ी देर में क्या देखती हूँ सत्संग जी, उसकी बीवी आई और तो मैंने क्या देखा कि उसके पैर में बिछिया नहीं, वो जवान है, और हमारे यूपी में भी उसको बिछिया बोलते हैं, जो चुटकियों को, और उसने बिंदी लगा रखी खूब बड़ी और गोरी है। तो मतलब मैं कह रही हूँ देखो कितनी जवान है, इसका पति मर गया, अब ये कैसे रहेगी। तो वो पता क्या बोल रही है मेरे से, और सत्संग जी पता नहीं गुरु महाराज ने कौन सा बड़ा कष्ट था, गुरु जी जानते, माता रानी जानती, मैं नहीं जानती हूँ गुरु जी। तो सत्संग जी वो औरत बोल रही, अरे अच्छा हुआ ना मर गया, 25-26 साल का था, पढ़ने लिखने वाला बंदा था, मर गया। उसने मेरे बच्चों को ताबीज दिया, जंतर मंत्र दिए मेरे पे करवाने के लिए, शक करता था। ऐसे गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट कटवाया मेरे परम पिता परमेश्वर। सत्संग जी, फिर उसके बाद में क्या हुआ
कि थोड़ी देर बाद मैंने अपनी माँ को देखा कि वो गीले कपड़े में और एक हाथ में दूध वाला डोलची है वो लेके आई हैं अपने घर, और मैं भी वही हूँ, और कह रही मुझे ना भूख लगी, कुछ खाना है। हे मेरे पूर्वज, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे पितृदेव महाराज, मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अमावस्या जरूर निकलवा देना मेरे पूर्वजों के नाम का गुरुजी महाराज, इससे मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल जाएगा गुरुजी महाराज, सबके पितरों को मोक्ष दो गुरुजी महाराज, जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं गुरुजी उनको अपने चरणों से लगाओ। सत्संग जी, मेरी अचानक से नींद 6:30 बजे खुली, मैंने गुरुजी से क्षमा मांगा, मेरा अमृत वेला मेरा सब कुछ आज छूट गया, मुझे नहीं पता था कि मतलब एकादशी है, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बताया था कि अमावस्या तक तू संभल के रहे, और 3 दिन अमावस्या के बाद भी, तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सत्संग जी फिर फटाफट उठ के गुरुजी का मंत्र जाप किया और गेट पर ओम लिखाया गुरुजी ने, फिर झाड़ू लगवा के पोछा लगवाया, फिर गुरुजी ने मुझे 6:30 बजे अपने पास बैठाया। तो गुरुजी महाराज की जोत बत्ती की, मेरे परम पिता परमेश्वर माफ़ करना गुरुजी आप ही करवाते हो। उसके बाद में सत्संग जी फिर तुलसी माता में जैसे जल चलवाना और क्या कहते हैं सूर्यदेव महाराज को जल दिलवाना, लेकिन सत्संग जी मुझे नहीं पता, तो मैंने कबूतरों को गलती से चावल डाल दिया, गुरुजी माफ़ करना मेरे परम पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो सत्संग जी मैं ना क्या कहते हैं मैं गुरुजी ने कल एक क्लाइंट की मैं सर्विस करने गई, तो गुरु महाराज को लेके साथ जाती हूँ, तो वहाँ पर भी गुरुजी ने मुझे 4737 की ब्लेसिंग दी, और तितली के रूप में गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो गुरुजी ने बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला था कि येलो तितली और वाइट या मतलब ऑरेंज तितली दे दिखाई दे ज़्यादा, तो समझ तेरे पितर तुझे आशीर्वाद दे रहे, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। सत्संग जी गुरुजी एक जैसे सुबह किसी बच्चे को छोटा, जैसे मैंने शिव पुराण में सुना था कि मतलब पितरों में कुछ ना कुछ किसी बच्चे को दे देना चाहिए, तो ये मतलब मैं डेली एक फ्रूटी गुरुजी दिलवा देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने बच्चे को माफ़ करना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पितृदेव महाराज माफ़ करना। और उसके बाद में सत्संग जी क्या हुआ फिर, गुरुजी ने जैसे मैंने पहले बताया था ना कि एक जैसे मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड बहुत लंबे चौड़े हैं, और वो कपड़े लेके आए 3 जोड़ी सूट, और 3 बहनें हैं उनकी, तो वो मैं बोल रही हूँ कि इनकी 3 बहनें हैं, अभी 3 बहनों को अपने कपड़ा देंगे। तो मेरे परम पिता परमेश्वर का मैसेज आया कि बेटा वो 3 जो औरतें मैंने तुझे दिखाई वो 3 देवियाँ हैं, शुक्राना मेरी तीनों देवियों का, मेरे त्रिशक्ति महारानी का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी किसी को आपको पता हो इसका मतलब क्या होता तो जरूर बताना। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, अगर माता रानी को चुन्नी चढ़ानी, तीनों माता को जो भी उपाय बताओ मैं जरूर करूँगी गुरुजी। बस त्रिशक्ति का आशीर्वाद है रखना गुरुजी महाराज, कभी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ना गुरु। सत्संग जी फिर उसके बाद में मैं जहाँ ऑफिस में लगी हुई हूँ वहाँ पे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा संगत है गुरुजी की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज की, आपकी संगत है, आप मेरे अंग संग सदा ही रहते हो, सहाय ही रहते हो। तो सत्संग जी उन दीदी ने आज एकादशी का व्रत रखा था, तो वो कहानी सुन रही थी, तो उस कहानी में था मेरे को मुझे अपना मतलब याद आ गया अपनी गलतियों का, माफ़ करना मेरे गुरु महाराज, माफ़ करना मेरे पितर महाराज। तो सत्संग जी एक आंटी होती हैं जो वो मतलब श्राद्ध नहीं करती है, वो रात को सो रही थी, तो उनकी माँ उनके पास आई और कह रही कि तू सो रही है, और जो मैंने धन और दौलत जो जजात दिया उसमें तो तुम लोग खाते पीते हो, ऐसा करते हो, मुझे तो कुछ भी नहीं देते हो। तो सत्संग जी उन आंटी ने फिर पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया उनकी माँ ने कि बेटा इन श्राद्धों में जो अच्छे जो ब्राह्मण जो पंडित होते हैं उनको बुलाओ और श्राद्ध करवाओ, और उनको खाना खिलाओ, और उनको वस्त्र दान करो, पैसे दान करो, ऐसे गुरुजी ने बताया। तो वो मेरी माँ जो आई मेरे दिखाई दी, तो वो मेरे लिए ही था गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पाए एकादशी माता, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जरूर ये करवा देना। गुरुजी ने बोला बेटा, गुरुजी का मैसेज आया था कि हर रविवार मुझे मटर पनीर की सब्जी, कड़ा प्रसाद और पूरी का भोग लगाया कर, शुक्राना गुरुजी, जरूर बनवाना गुरुजी, ये अमावस्या वाले दिन मैं आपको भोग लगाऊंगी गुरुजी, और मेरे पितरों के नाम से निकलवा देना गुरुजी, मेरे पितरों को मोक्ष दे देना परम पिता परमेश्वर। जो भी पवित्र आत्मा मेरी वजह से प्रेत योनि में, मैं उसे दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। परम पिता परमेश्वर, मेरी माता रानी अपनी बच्ची को माफ़ करना, पितृदेव महाराज मेरे माफ़ कर देना। तो सत्संग जी फिर
गुरुजी ने बताया था कि जैसे अमावस्या वाले दिन गरीब को खाना और कपड़ा और पैसे का दान करना चाहिए, इससे हमारे पितरों को मिलता है और मोक्ष मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। इस कचड़े को आपने इंसान बनाया गुरु जी, मुझे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था। सत्संग जी गुरु जी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना है। और उसके बाद में गुरु जी ने बोला कि तेरे घर में खुशखबरी आने वाली, तो टेंशन मत ले बेटा, और तू स्वागत की तैयारी कर ले, मैं तेरी माता रानी आ रहे। शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे गुरु जी, वेलकम गुरु जी, वेलकम गुरु माता, आपका है सब गुरु महा। और सत्संग जी दिखाया कि मेरे अंकल जी मुझे धोखा दे रहे हैं। गुरु जी ने बताया कि वो उस औरत के चक्कर में है, तो और वो तुझे धोखा दे रहा है, वो सही नहीं है, जिन पे तो भरोसा कर रहा है। गुरु जी महाराज मैंने दूर कर दो बाबा जी, मैंने नहीं चाहिए, आप हो मेरे लिए बहुत हो गुरु जी महाराज। माता रानी मेरे हो पास में, मेरे कुछ नहीं चाहिए। तो सत्संग जी ऐसे मेरे अंकल जी इरिटेट हो गए कि तुम तो कहती हो कि तुम्हारे मतलब माता रानी है तुम्हारे, गुरुपा मेरा कोई नहीं। मैंने कहा हाँ सच में मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गुरुपा माता रानी है और कोई नहीं है। ये रिश्ते नाते सब माया मोह का बंधन है, ये सब फेक है। गुरु जी महाराज कहते हैं तो सच है। सत्संग जी सारे रिश्ते झूठे नाते हैं। महाराज मैंने माफ़ कर देना भूल चूक। और गुरु जी महाराज फिर उसके बाद में मैं यही कहती हूँ, गुरु जी महाराज जो भी मतलब वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन घर वाले हैं जो प्रेशर दे के अच्छा करवा रहे हैं। पर गुरु महाराज यदि मैं सत्य हूँ, मेरी आत्मा में कोई किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है गुरु जी, तो महाराज आप सिर्फ सत्य का फैसला करना गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए गुरु जी, कुछ नहीं चाहिए मुझे किसी के धन दौलत से, किसी के पैसे से, किसी से रुतबे से कोई मतलब नहीं गुरु जी, माता रानी जानती है। तभी गुरु जी कह रहे तो रोया मत कर बच्चे, मैं जानता हूँ तेरी नीयत को। मेरे महाराज अपने नाती नतनी को चरणों से लगाओ। मेरी बेटी का इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा। गुरुजी ने बोला तेरी बेटी पे काल मंडरा रहा, तो मैंने उसको ठीक कर दिया है। और एक औरत है जो काली नजर लगा के बैठी, शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरी बच्ची को बचाने के लिए आपने नया जीवन दान दिया, उसकी तरफ से मैं करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। अब तो वो भी मानने लग गए मेरी बेटी के ससुराल वाले, उसके लिए बेअनंत शुक्राना गुरुजी। रोम रोम का शुक्राना, करोड़ों लाखों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज बोल रहे तुम्हें दिन में 7 बार जी बोलना है, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, 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 जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज। कभी भी दिन में किसी भी बार बोल सकते हो, और कहीं भी जाओ गुरु जी को साथ लेके जाओ, हमेशा गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करो। किसी के रूम में जाओ तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी तो जरूर बोलो, मंत्र जाप तो जरूर करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। इस मंत्र में बड़ी ताकत है साथ संगत जी। ये मंत्र तो हमें मर के भी मतलब मर भी जाएंगे तभी गुरु जी हमें जिंदा कर देंगे, इस मंत्र में इतनी शक्ति है। जय गुरु जी महाराज, भूल चूक माफ करना मेरे परम पिता परमेश्वर। और गुरु जी ने मेरे फेस के लिए बताया, तेरे फेस और बाल बहुत जल रहे हैं, फेस बड़ा खराब, तो उसके लिए बताया मुल्तानी मिट्टी, दही, बेसन, हल्दी और बादाम का तेल। और गुरु जी ने और क्या बताया था, सत्संग यही चीज़ बताया था, बेसन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और तेल और जल प्रसाद, और बादाम का तेल और जल प्रसाद, और क्या कहते हैं, यही चीज़ बताई थी गुरु जी ने। अगर मैं भूल गई तो गुरु जी माफ़ करना। गुरु जी ने बोला इसको 10 दिन तक तू लगा तो ठीक हो जाएगी, साबुन मत लगाना, मत नहाना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोल रहे अपने घर अच्छे से साफ कर ले बेटा, घर की सफाई कर। बाबा जी जिस दिन मेरी छुट्टी दिला दो उस दिन जरूर करवा देना गुरु जी महाराज, प्लीज़ गुरु जी। तब तक गुरु महाराज माफ़ करना। गुरु जी कह रहे मेरे स्वरूप से छेड़छाड़ी मत किया कर। बाबा जी मैंने माफ़ कर दो, भूल चूक माफ़ करना, छड़ गलती कर तू, हम भूलनहार हैं बख्शनहार गुरु जी महाराज। अस कितने पाप बतेरे गुरु जी, सानू बख्शो गुरु जी, सानू बख्शो गुरु जी, सानू बख्शो गुरु जी, मेरे पापों को माफ़ कर दो गुरु जी महाराज। गुरु जी ने बोला था, हाँ सत्संग जी याद दिला रहे हैं, देखो मेरे घर में चींटियाँ निकल रही है, तो गुरु जी ने बोला बेटा छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा ले, 7 बार अपने सिर से उल्टा वार के 7 बार मंत्र जाप करके, और वो काली चींटी जहाँ निकलती वहाँ रख के, और उन चींटियों महारानी से माफ़ी मांगना। तो शुक्राना मेरी माता रानी, माफ़ करना चींटी मैया। मैं जरूर गुरु जी कल करवा देना, ये थर्सडे है, कल मेरे गुरु जी का गुरुवार है, गुरु जी का वार है, तो शुक्राना मेरे भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे तरफ से लाखों करोड़ों बार शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, उनकी बुद्धि खोलो गुरु जी महाराज, उनका वसीकरण काटो बाबा जी, और उनकी तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। महाराज मेरे
मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। अच्छा खाना देते हो उसके शुक्राना, अच्छा सब कुछ देने का शुक्राना, कपड़ा लत्ता, मान सम्मान, हर चीज़ का शुक्राना। सत्संग जी गुरु महाराज, महाराज मुझे नीवा होके चलाओ गुरु जी, मुझे गुस्सा मेरा ख़त्म करो गुरु जी, मेरे घर के कलेश नेगेटिविटी सब ख़त्म कर दो गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, तेरे कोने में रिद्धि सिद्धि को विराजमान कर दिया, तेरे घर में लक्ष्मी आने वाली। शुक्राना मेरी लक्ष्मी माता का, शुक्राना मेरे विष्णु भगवान का, शुक्राना मेरे ब्रह्म महाराज का, सारी देवी देवताओं का शुक्राना। ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही हो गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरी माता रानी का, हे मेरी परम पिता। गुरु जी ने बोला तेरे पितर नाराज, तेरी कुल देवी माता तेरे से नाराज, माता रानी मेरे को माफ़ कर दो। गुरु जी महाराज मेरी माता रानी नाराज, अब माता रानी को मना दो, वो आपकी अर्धांगी है गुरु जी महाराज। मेरे पितृदेव महाराज माफ़ करें, मेरे पूर्वज। अनंतम अनंतम शुक्राना, माफ़ी मांगता हूँ दिल से। जय गुरु जी। हम मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। अंकल आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना गुरु जी महाराज। चरणों से लगाना भूल चुक माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का भला करो गुरु जी, सबका भला करो महाराज। सबके बच्चों को आशीर्वाद दो, सब अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी दिलाओ गुरु जी महाराज। सबका भला करो, खुद का भी ध्यान रखो। जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।